दोस्त, आप जानते तो हो कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। क्या सही तरीके से मानते हो, और मानने के सिवाय क्या आप उसको सही तरीके से एग्जीक्यूशन में लाते हो कि नहीं लाते हो? क्योंकि यू नेवर गेट अ सेकंड चांस। जी हाँ, यू नेवर गेट अ सेकंड चांस टू फर्स्ट इंप्रेशन। तो ये इंट्रोडक्शन सीरीज है। आप अगर एफएमसीजी से हो सकता है बिलोंग करते हो, नेटवर्क मार्केटिंग हो, इंश्योरेंस कंपनीज हो, प्रॉपर्टी के लिए आप लोगों को फ्लैट या प्लॉट दिलाते हो, ये इंट्रोडक्शन सीरीज है। अगर आपने चैनल को नहीं किया है तो कर दीजिए, हम लोग ऐसे ही चलेंगे। और जितने भी सारे एरियाज हैं ये इंट्रोडक्शन सीरीज में सारे के सारे जो फील्ड्स हैं वो हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आप प्रॉपर्टी फील्ड में बिलोंग करते हैं, मींस आप किसी को फ्लैट दिलाते हैं, किसी को प्लॉट दिलाते हैं, तो अगर आप इंट्रोडक्शन देना है आपको, तो कैसे आप इंट्रोडक्शन देंगे? हो सकता है आप फ्रेशर हो या हो सकता है एक्सपीरियंस हो, दोनों के लिए ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। दोस्त, अगर मेरे को स्टार्ट करने के लिए बोला जाए तो मैं कैसे स्टार्ट करूँगा? अगर आप अपने सपनों का घर मीन्स रेसिडेंशियल या रेंटल प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, या हो सकता है कि कमर्शियल या लग्जरी प्रॉपर्टी आप ढूंढ रहे हो, तो मेरा नाम और मैं इस कंपनी से बिलोंग करता हूं। मैं आपके लिए सोल्यूशन लेके लाया हूं जो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है। दोस्त, हम लोग खरीदने से लेकर और लास्ट तक सारी की सारी चीज़ें कवर करते हैं। जब आप उनको ऐसा बोलेंगे तो कहीं ना कहीं एक अथॉरिटी बिल्ड होगी, और जब वो अथॉरिटी बिल्ड होती है, सिंपल मानिए, अगर आप ऐसे ही चले जाएंगे कि मैं ये हूँ और मैं ये करता हूँ, प्रभाव नहीं जाएगा। लेकिन आप अगर ऐसे इंट्रोडक्शन आप देंगे तो सही तरीके से पिन होगा, और सही तरीके से अगर पिन होगा तो उसका रिजल्ट भी आता है। फिर अगर हम बात करें कि हम लोग खरीदने से लेकर के बीच में आपको छोड़ते नहीं हैं, यहाँ तक कि विजिट भी करवाते हैं, देन रेरा अप्रूव्ड प्रॉपर्टी मिलेगी, डॉक्यूमेंटेशन, सारी की सारी चीज़ें पहले आपको दिखाना होगा, समझाना होगा उनको, उनका कन्विंस करना होगा, उनको सही तरीके से उनको वैल्यू बताना पड़ेगा, तब सारी की सारी चीज़ें इन्वॉल्व होगी। और हम लोग किसी को मझधार में नहीं छोड़ते। और सबसे बड़ी बात, आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। आपको जो पैसे के लिए आप उनको लगवा रहे हो उसकी वैल्यू आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि मैं आपको अगर ये बोलूं कि अपनी 2 रुपए की कमाई 2000 के बराबर होती है, सेम ऐसे ही वैल्यू समझना चाहिए। क्योंकि बिजनेस जो होता है, सेल्स जो होता है, 3 चीज़ें उसमें बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। पहला, आपने किसी को अगर सेल किया है, अगर उनको वैल्यू मिली है तो रिपीट आएगा, और रिपीट आएगा तो फिर रिफरल भी आएगा, और रिफरल आएगा तो धीरे धीरे आप अपने को रीइन्वेंट करते जाएंगे, तो आपका वॉल्यूम बढ़ेगा। क्योंकि एक दिन में या एक महीने में कितने लोगों से आप मिल लोगे, लेकिन जिन लोगों से आपने मिला, अगर आपने सही तरीके से इंट्रोडक्शन दिया तो क्या होगा, आपका प्रभाव लोगों पर जाएगा। तो प्रभाव जाएगा, हो सकता है उन्होंने नहीं लिया, चलेगा, लेकिन आपको रिपीट नहीं, रिफरल तो मिलेगा। तो ऐसा करके आपको बात करना पड़ेगा, सारी की सारी चीज़ें आपको उनको समझानी पड़ेंगी, और उनका आपको ट्रस्ट जीतना पड़ेगा। इसमें आप ऐसे भी बात कर सकते हैं कि वो शर्मा जी या वर्मा जी को मैंने बोला था कि ये प्रॉपर्टी आप ले लीजिए, देखा 2 साल बाद ये यहाँ से यहाँ पहुँच गई। क्योंकि समय से पैसा नहीं बनाया जा सकता, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके समय के अनुसार पैसा बनाया जा सकता है। हो सकता है जो आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, हो सकता है जो आप फ्लैट सेल कर रहे हो सकता है किसी के आप सपनों के लिए काम कर रहे हैं, किसी को आप सपनों का मकान दिलवा रहे हो। तो अगर आप इस तरीके से सही समन्वय करेंगे इंट्रोडक्शन के लिए, तो इंट्रोडक्शन आपका प्रभावी होगा। और आपने अगर प्रभावी बोलने की कला, मीन्स कम्युनिकेशन आपका कैसा हो, नहीं सीखी है, तो हिंदी में भी बुक मिलेगी प्रभावी बोलने की कला, इंग्लिश में मिलेगी द आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग। ये चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा। इसका ई बुक भी अवेलेबल है। और आपको अगर 5 फ्री वीडियोस माइंड प्रोग्रामिंग के चाहिए, 5 फ्री वीडियोस कम्युनिकेशन के चाहिए, वो हमारे ऐप में मिलेंगे। तो मीन्स अगर हम लोग छोटी सी छोटी चीज़ को बहुत बड़ा तरीके से समझाएंगे, तो वैल्यू अगर देंगे तो वैल्यूएबल हमारे पास अपने आप आएंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा जस्ट कमेंट्स करके बताइए, और आप किस फील्ड से बिलोंग करते हैं आप जस्ट कमेंट्स करके तो बताइए, क्योंकि उसमें भी हम लोग बताएंगे कि इंट्रोडक्शन आपको अगर देना है तो कैसे देना है, प्रेजेंट करना है तो कैसे प्रेजेंट करना है। क्योंकि किसी का शब्द प्रभाव डालता है और किसी का कोई भी शब्द प्रभाव डाल ही नहीं पाता है। बहुत बड़ा रोल है आपके कम्युनिकेशन में। आपको समझना पड़ेगा कि वर्ड्स कितने परसेंट है, टोनालिटी कितने परसेंट है, मैं ऊपर नीचे शब्दों को उलट फेर करके बात कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, ये सारी चीज़ें आपको समझने चाहिए। क्योंकि कोशिश करने वालों को उतना ही मिलता है जितना इंतज़ार करने वाले छोड़ देते हैं। नहीं,
इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।